इसके अलावा मैं बात कर लूँ, एक तरफ SKR की गुटकी वगैरह ये संदेश यात्रा देने, एक तरफ आप लोग दे रहे हैं। देखिए हरियाणा में बहुत एक ग्रुप C और D को लेकर भर्तियां का वो चल रहा है सर, विरोध प्रदर्शन युवाओं का। देखिए एक झुंझुना 5 साल तक ये कोई पोस्ट निकालते नहीं या भर्ती नहीं करते, भर्ती घोटालों की भर्ती घोटाले आ जाते हैं या जो एक आधी लिस्ट आती है उसमें बाहर के ज़्यादा बच्चों को मौका मिलता है, लेकिन आखिरी साल में आखिरी 6 महीने में ये निकालते हैं। क्यों भाई? मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये ग्रुप C D की भर्तियाँ ये पारित किया है सर। चंडीगढ़ में इलेक्शन वोटिंग हुई थी किसी मेयर के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो सत्ताधीश दल भाजपा ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रख रही है पार्टी, संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रख रही है पार्टी। एक भाई है जो टैटू वगैरह लगवा रखा है ऊपर से लेके नीचे तक, उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे आपका हर जगह मतलब आपको भगवान मानता है, इस तरह की चीज़ें जो युवा के अंदर भी जो सबकी बात। ये मैं जो है युवाओं में जो युवाओं का साथ मिल रहा है प्रदेश में, मैं सारे युवाओं का साथ देता हूँ। मुझे सर क्या कहेंगे, किस उद्देश्य से आज खेड़ी में जो एक सफल कार्यक्रम है जो पिछले कई दिनों से नारनौल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे भाई जस्सी पेटवाड़ और सारी टीम घर घर कांग्रेस के अभियान के तहत एक पदयात्रा का आयोजन किया, हर गांव में गए और आज यहाँ पे समापन कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने बड़े जोश के साथ अपनी जो लोग शामिल हुए, वो संकेत है कि नारनौल हल्के में परिवर्तन तय आने वाले समय में ये जो सरकार खट्टर सरकार, भाजपा जजपा सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, ये अहंकारी सरकार साबित हुई है, हरियाणा के लिए एक नकारा सरकार साबित हुई है, जिसने हरियाणा को आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने का काम किया, महंगाई में देश में नंबर 1 बनाने का काम किया और भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 बनाने का काम किया। तो आज ऐसी सरकार को नारनौल के लोगों ने इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज खेड़ी चोपटा में पारित किया है। सर चंडीगढ़ में इलेक्शन वोटिंग हुई थी मेयर के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो सत्ताधीश दल भाजपा ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रख रही है पार्टी, संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रख रही है पार्टी और प्रजातंत्र पे बार बार प्रहार किए जा रहे हैं। जो भी जहाँ पे मुखर विपक्ष का कोई नेता हो वो इनके निशाने पे आता है, कहीं कोई जनादेश लोगों के माध्यम से दिया जाता है तो जनादेश को किस तरीके से बैकडोर से बदल के अपने पक्ष में लिया जाए, इस तरह की कार्यप्रणाली इनकी रही है और चंडीगढ़ का जो चुनाव का नतीजा वो उसी का एक उदाहरण है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, एक तरफ SKR की गुटकी वगैरह ये संदेश यात्रा देने, एक तरफ आप लोग दे रहे हैं। देखिए हरियाणा में कोई कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुटता से पूरे प्रदेश में मजबूती की तरफ कदम बढ़ा रही है और प्रदेश में हर प्रदेश के कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि भाजपा जजपा की खट्टर सरकार, दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। एक अंतिम प्रश्न पूछ के मैं हुड्डा साहब आपसे बात समाप्त करूंगा। एक भाई है जो टैटू वगैरह लगवा रखा है ऊपर से लेके नीचे तक, उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे आपका हर जगह मतलब आपको भगवान मानता है, इस तरह की चीज़ें जो युवा के अंदर भी जो सबकी बात। ये मैं जो है युवाओं में जो युवाओं का साथ मिल रहा है प्रदेश में, मैं सारे युवाओं का साथ देता हूं। मुझे विश्वास है हरियाणा में परिवर्तन में सबसे ज़्यादा साथ युवाओं का मिलेगा और जो भाई मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उनकी भावना को उस भावना को जो उन्होंने उजागर किया है, मैं ऐसे भाई का बहुत बहुत। एक ग्रुप C और D को लेकर भर्तियां का वो चल रहा है सर, विरोध प्रदर्शन युवाओं का। देखिए एक झुंझुना 5 साल तक ये कोई पोस्ट निकालते नहीं या भर्ती नहीं करते, भर्ती घोटाले आ जाते हैं या जो एक आधी लिस्ट आती है उसमें बाहर के ज़्यादा बच्चों को मौका मिलता है, लेकिन आखिरी साल में आखिरी 6 महीने में ये निकालते हैं। क्यों भाई? मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये ग्रुप C D की भर्तियाँ ये पहले क्यों नहीं निकाली इन्होंने? चुनाव के जब अब तो 1 महीने में लोकसभा और 3 महीने में विधानसभा है, ये आखिरी साल में केवल चुनावी इस्तेमाल ये नौकरियों करते हैं, जिसकी वजह से आज हरियाणा के नौजवान 5 साल तक कौन इंतजार करेगा। इसीलिए आज लाखों की तादाद में कहीं पलायन है, कहीं नशा आ गया हरियाणा में, डिप्रेशन में और परिस्थितियों से मजबूर हो गए नौजवान। आज ऐसे ऐसे घरों के बच्चों का नशे की रिपोर्ट आ रही है पूरे हरियाणा प्रदेश से, जो कभी सोच भी नहीं सकते माता पिता, उनको पता भी नहीं, मगर वो एकदम से आती है बात। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी, नशे और पलायन के जो है आज गर्त में धकेलने वाली सरकार इसलिए साबित हुई है क्योंकि ये नौकरियों को रखते हैं। तो पहले साल निकालो, अगर आपको
जो है आपकी नियत लोग नौजवानों को रोज़गार देने की होती तो ये पहले साल निकालो। तो आखिरी साल CTVT कराते रहते, झुंझुना लटकाते रहते और आखिरी साल में ग्रुप C D की भर्ती निकालते हैं। ये पहले ही बहुत लेट इन्होंने निकाली है, बड़े दुख की बात है। धन्यवाद हुड्डा साहब।